हेलो मेरे शेरों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने कमेंट कर रहा था कि सर आप हमें शेर क्यों बोलते हो। अरे जो स्टूडेंट होता है ना, जो छात्र होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई उसका धर्म नहीं होता, और उसकी जाति या धर्म उसका सिर्फ शेर होता है। इसलिए मैं आपको शेर बोलता हूँ। आप शेर हो, और सबसे ज़्यादा जो शेर का काम होता है वो स्ट्रगल करना होता है। और छात्र लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल अगर कोई करता है इस दुनिया के अंदर तो वो छात्र करता है। इसलिए आपको मैं शेर बोलता हूँ। आप शेर की तरह दहाड़ते हो, शेर की तरह लड़ते हो, शेर की तरह पढ़ते हो, वैसे ही पढ़ते रहो, रोशन करते रहो अपना नाम। तो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर लेक्चर कब अपलोड होगा नेक्स्ट वाला। मैं अभी तक ऑर्गेनिक के 3 लेक्चर ले चुका हूँ और ये मेरा चौथा लेक्चर है। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स मैं लेता हूँ। अब धड़ा लेक्चर आने वाले हैं आपके, ताकि आपका 15 जैन तक सारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए। तो ये जो लेक्चर है इसमें मैं कैनिजारो रिएक्शन आपकी कवर करने वाला हूँ। और आज मैंने ना ग्रुप के अंदर 4 क्वेश्चंस दिए थे ऑर्गेनिक के, जो जेई के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने अभी जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं सॉल्व कर लें। और सिर्फ एक तरीके से ये फॉर्मूले हैं जो कैनिजारो ना, एक फॉर्मूला जैसे मैथ्स का फॉर्मूला होता है ना, वैसे एक तरीके से ये फॉर्मूला जिसके बेस पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। अब डायरेक्ट तो वो कैनिजारो नहीं देगा आपको, समझ रहे हो, इसके बेस पर क्वेश्चंस देगा। तो हमें पहले ये फॉर्मूला समझना है कि कैनिजारो ने क्या फॉर्मूला बताया था। तो कैनिजारो ने ना एक फॉर्मूला बताया था, वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसने कुछ अपने फॉर्मूले की कंडीशन दी थी। पहली कंडीशन कैनिजारो ने बोला था कि मेरी जो रिएक्शन है ना, मेरा जो फॉर्मूला है वो एल्डिहाइड में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के बारे में आपको पता ही होगा। एल्डिहाइड क्या होता है, ये इसको एल्डिहाइड बोल देना, CHO को। ठीक है, कैनिजारो ने क्या बताया था कि जो मेरी रिएक्शन है वो किसके अंदर होगी? एल्डिहाइड में होगी। दूसरी कंडीशन उसने ये दी थी कि नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो ये मैं लास्ट प्रीवियस वीडियो आप देखोगे मेरी एल्डोल वाली, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, और उसी से आपको पता लग जाएगा नो अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या थी? 3 कंडीशन है इसकी कैनिजारो की। थर्ड जो मेरी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन ये थी कि कॉन्संट्रेटेड KOH या फिर NaOH होगा। क्या होगा? कॉन्संट्रेटेड साथ में क्या होगा? KOH होगा या फिर NaOH होगा। ठीक है, कॉन्संट्रेटेड का मतलब समझ में आ रहा होगा, हाईली बेसिक, है ना। आज मैं बहुत आसान तरीके से कैनिजारो बताने वाला हूँ, रिक्शा वाला भी समझ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आप तो और शेर हो यार, है? शेर का तो दिमाग, ताकत, सारी चीजें तोड़ होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ के साथ नोटबुक के अंदर लिखते रहना। अब देखते हैं ये होती कैसे है, ये इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, कैसे होगी ये रिएक्शन, ये चीज हम लोग अब डिस्कस करने वाले। हार्डली 5 मिनट के अंदर अंदर कैनिजारो आपकी कंप्लीट हो जानी है, 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो समझ लेते हैं। सपोज करो मेरे पास HCHO है, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्संट्रेटेड NaOH है। यही कंडीशन थी। CHO के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, कैसे ही पता लगा? ये देखो, ऐसे पता लगता है ना। CO, जो CO होता है ना, समझ रहे हो, CO के इधर या इधर वाला जो कार्बन होता है उस पर अगर कोई हाइड्रोजन है तो उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलता है। तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं इसके पास, तो हमारा CHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब कैनिजारो रिएक्शन के अंदर होता क्या है ये समझ लो। ये कैसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, समझ रहे हो, देख लो आप, यही तो है, 2 मॉलिक्यूल है। किसके? ये देख लो आप, फॉर्मल्डिहाइड है ना। अब होता क्या है इसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर रिडक्शन होता है और एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है।
दोबारा सुन लो, कान खोल लो फिर से। मैंने बोला ये जो इसके दो पार्ट है ना HCHO के, एक के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे के अंदर रिडक्शन होगा। तो कहने जा रहा हूं मैं दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। समझ में आया? मैंने बोला ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होता है। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन क्या कहता है? ऑक्सीडेशन ये कहता है कि आपको पता होगा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। सपोज करो मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो यहां पर क्या हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। दूसरा इसका रिडक्शन आप करोगे तो जब इसका आप रिडक्शन किसका, इसका अगर आपको रिडक्शन करना है तो रिडक्शन टाइम पे क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और यहां पर CH3OH बन जाता है। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब इसका डायरेक्ट तरीका में देखते हैं कि डायरेक्ट आपको कैसे याद रखना है। थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, ध्यान से समझना। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल थे? 2 HCHO। मैंने बोला रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। अब इसका मैं पहले रिडक्शन समझ लेता हूं। रिडक्शन में आपको कैसे याद रखना, याद रखना जो ये वाला पार्ट है ना CHO, इसको आपने कन्वर्ट कर देना CH2OH में। रिडक्शन में आपने क्या याद रखना है, इसके मैकेनिज्म बताऊंगा कि हो कैसे रहा, मैकेनिज्म बाद में समझेंगे, पहले हम इसको करना समझ लेते हैं। मैंने बोला रिडक्शन में आपको क्या याद रखना है, जो इसका CHO वाला पार्ट है इसको कन्वर्ट किसमें करना, CH2OH में। और एक हाइड्रोजन मेरे पास ऑलरेडी था तो कितना क्या हो जाएगा, ये CH3OH हो गया। ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपने क्या करना है, यहां पर क्या हुआ, ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर हो गया मेरा इसका रिडक्शन। ठीक है। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल और भी था, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, आपको पता ही होगा HCHO। इसमें क्या होगा, इसके अंदर हम करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो आपको इसके ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है, इसके ऑक्सीडेशन में ये याद रखना कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला समझ रहे, ये आप कन्वर्ट कर देंगे HCOO। अब यहां पर H आना चाहिए। जो आप यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड अगर NaOH ले रहे हो या KOH ले रहे हो, अगर NaOH ले रहे हो तो Na आ जाएगा, मीन्स इसका सॉल्ट आता है। जो भी आप यहां पर लोगे इसका क्या आ जाता है, ये सॉल्ट आ जाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है। मीन्स इसमें क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट आता है। अगर यहाँ पे आपने NaOH लिया, KOH लिया और कुछ भी लिया हुआ तो ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाता है। यही कहने-जारो रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया, बहुत आसान है। कहने-जारो रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है। और आपको याद रखना इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, जो भी आप तो यहाँ पर क्या लेंगे, समझ रहे हो ना, यहां पर प्रोडक्ट बनता है। जो भी आप रिएक्टेंट लेंगे उसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, पहले मॉलिक्यूल का आपको रिडक्शन करना है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है। सेम होते हैं ये, कई बार अलग अलग होते हैं, तो अभी अलग अलग की बात नहीं कर रहे, हम सेम की बात कर रहे हैं। तो मैंने इसमें आपको बता दिया कि ये वाला जो पार्ट है CHO कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH3OH में, और जो ये इसका CHO है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOONO में, मीन्स ये COONA बन जाता है, कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट। बताओ इसमें कोई दिक्कत? और देखते हैं। ठीक है। इसी पर जेई के अंदर ये डायरेक्ट नहीं आता है, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एक तरीके से मैथ्स का फॉर्मूला आप समझ लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या है, अगर आपका एल्डिहाइड है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो 2 प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्मूला। अब अगर ये होता, सपोज कर लो ये होता, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेते आप, तो सिंपल है। क्या करते हैं, अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH होता, वेरी पहले हम रिडक्शन कर देते हैं CH2OH, ये वाला पार्ट ही तो बदलता है किसमें, अभी बताया मैंने, किसमें बदलता है, अभी बताया था CH2OH में, और बाकी इसके आगे जो होता है वो लगा देते हैं, है ना। तो ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, और प्लस बाकी मैंने क्या बताया था, उसका सॉल्ट बन जाता है COO, Na बन गया। बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो है।
अब क्वेश्चन सर आपके दिमाग में एक ये उठ रहा होगा मेरे शेरों, क्या कि अगर ये तो सेम है, अलग अलग हो, तो किसका हमने रिडक्शन करना है और किसका ऑक्सीडेशन करना है? समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या उठ रहा होगा कि अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल है और डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो किसका हमने रिडक्शन करना और किसका ऑक्सीडेशन करना, ये देख लेते हैं। इन्हीं को ले लेते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा अपने ना। और यहां पर HCHO है ना, और यहां लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड KOH। चलो, तो आपने एक चीज ध्यान रखना है, LA का मतलब होता है लोअर एल्डिहाइड। अगर जो लोअर एल्डिहाइड होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन होगा। आपको याद रखना, लाओ का मतलब ले आओ, लाओ का मतलब लोअर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। और जो हायर एल्डिहाइड होगा उसका क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, लाओ या हार का मतलब क्या होगा? हायर एल्डिहाइड का रिडक्शन। सिंपल। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसके ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं आपको पता है, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? ये वाला पार्ट CHO OO, जो भी यहां पर होगा उसका सॉल्ट बन जाता है HCOOK प्लस। और ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अभी बताया था, CH2OH में। वेरी सिंपल, ये हो गया। लो, इसी को हम क्या बोल देते हैं? क्रॉस कैनिजारो बोल देते हैं। लो, क्या बोल देते हैं? क्रॉस कैनिजारो। सिंपल। ठीक है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन थी जो आपकी खत्म हो चुकी है, बहुत आसान थी। और मैंने ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। चलो यार, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4 क्वेश्चंस दिए, चारों के चारों। ठीक है, चलो, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, सबसे आसान है। इसके मैकेनिज्म भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको हम रिएक्शन हो कैसे रही है ये। ठीक है, हालांकि जेई के अंदर डायरेक्ट मैकेनिज्म कम आते हैं और इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इसकी एप्लीकेशंस आती है, बहुत बड़े बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं ना। सिर्फ ये फॉर्मूले एक तरीके से मैथ्स का फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। इसको यूज करना मैं सबको सिखाने वाला हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।